अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं केक। और ये सेलिब्रेशन का केक है, वेडिंग एनिवर्सरी, यानी मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मैंने सोचा कि अपने हाथों से केक तैयार किया जाए और इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की जाए। तो जनाब ये बहुत ही मज़ेदार सा बना था, ख़ुद बनाया था, मोहब्बत से बनाया था पेरेंट्स के लिए, तो बहुत लाजवाब केक बना था। आप लोग भी इसी तरह ट्राई करिएगा। तो पिक्चर्स आप देख सकते हैं और रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे जनाब हम बना रहे हैं स्पंज, बेसिक स्पंज है और बहुत ही सिंपल सा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए 5 अंडे, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रीज के नहीं हो। अगर आप फ्रिज में रखे हो तो रात में आप इसको निकाल के रखें और उसके बाद आप इसे तैयार कर लें। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है आइसिंग शुगर, ये तकरीबन 1 कप और 1 कप एंड 3 टेबल स्पून है। इसके अलावा मैदा है 1 कप 3 टेबल स्पून, ये दोनों मेजरमेंट मैंने एक जैसे रखे हैं। इसके अलावा ये 1/2 कप तेल है, कुकिंग ऑयल जो आपके घर में यूज़ होता है वो लीजिएगा। इसके अलावा वनीला एसेंस है, यहाँ 3 से 4 ड्रॉप्स हम लेंगे। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर मेरे पास है, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि अपनी पतीली को प्री हीट करने के लिए ज़रूर रख दीजिएगा, ठीक। जब आप वो प्री हीट करेंगे और जब तक आप बैटर तैयार करेंगे तो आपकी पतीली बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर में आ जाएगी। तो अब हम बैटर तैयार करते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये 5 अंडे और इसको अच्छे से बीट करेंगे। कोई बड़ा साइज का बाउल या तसला जो भी आप लेना चाहें वो आप स्टील कर लें और इसको अच्छे से बीट कर लें, ठीक है। इसको एक मैं पहले नॉर्मल हीट पे बीट करूँगी। इसको इतना बीट करना है कि ये फ्लफी सा हो जाए और तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, ठीक है। जी व्यूअर्स, ये देखिए इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको बीट किया है अच्छे से। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आइसिंग शुगर और इसको इतना हम बीट करेंगे कि ये बिल्कुल क्रीमी सा ना टेक्सचर आ जाए इसका। ये सारी हम शुगर इसमें डाल देते हैं। पहले मैं हाथ से थोड़ा मिक्स कर दूं क्योंकि फिर ये उड़ने लगता है। सही बीट करने शुरू करेंगे। नॉर्मल स्पीड पे, पहले 1 स्पीड पे हम रखेंगे। तो देखें हमने इसको बीट कर लिया है, क्रीमी टेक्सचर आ गया तकरीबन। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तेल जो हमने आपको दिखाया था और इसी में मैं शामिल करूंगी वनीला एसेंस, ठीक। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ले लें या 3 से 4 ड्रॉप्स के करीब ले लें। इसको बस 1 या 2 मिनट बीट करना है कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और इसके बाद फिर डेट्स इट, कुछ और काम नहीं है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखें ये हो चुका है। अब हमें मैदा और क्या नाम है बेकिंग पाउडर वो छान के डालना है। मैं एक दफ़ा छान चुकी हूँ, दूसरी दफ़ा भी छान लूँगी ताकि बेहतरीन रिजल्ट आए। इसमें मैं बेकिंग पाउडर भी शामिल कर देती हूँ 1 टीस्पून। ये देखिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी हमने शामिल कर दिया है। बस इसे सेव करना है सही और इसको कर देना है मिक्स अच्छे से। ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखें इसमें कोई गुठली ना रह जाए। जैसे ये है 1-2, तो इसको अच्छे से इस तरह बस मिक्स कर दें कि इसमें कोई गुठली ना रहे। अगर रह जाएगी तो फिर थोड़ा हो सकता है केक आपका बैठ भी जाए, ठीक। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। बस अब मैं इसमें मोल्ड में इसको 8x9 का और इसके साथ मैंने बटर पेपर लगा लिया। अगर बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल लगा के मैदा डस्ट कर दीजिएगा, सही। और इसके ऊपर हम बैटर ये सारा शामिल कर देंगे।
पे सिर्फ केक को डेकोरेट करने के लिए थोड़े से कलर मैं शामिल कर रही हूँ, कुछ ड्रॉप्स। ये देखें, ये रेड का मैंने लिया, सही 2 ड्रॉप। और ये मेरे पास ब्लू कलर है, कोई से भी आप कलर ले लें, कोई मसला नहीं है। 1 2 ड्रॉप। और ये एक येलो कलर ले लिया मैंने, 8। बस ये 3 ड्रॉप, ठीक है। बस करना ये है कि इससे थोड़ा सा डिज़ाइन मारना है ताकि अच्छा सा वो कलर आ जाए। ये देखें, अगर कलर हैं तो आप कर दीजिएगा, अगर कलर्स नहीं हैं तो कोई मसला नहीं, कोई एक कलर से कर दें। एक कलर भी ना हो तो बेसिक सिंपल स्पंज बना दें। बस अब इसमें आपने क्या करना है, इसको टैप करना है। टैप करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको टैप करके मैंने इसको पतीली में रख दिया है और इसको रखने के बाद अब मैं इसे कवर कर दूंगी। ये देखें, इस तरह मैं इसको कवर कर दूंगी। और चाहें तो कोई भारी चीज़ रख दें ताकि जो है हमारा है वो अच्छे से प्रीहीट हो जाए, ठीक। इसको तकरीबन 25 से 30 या 30 से 35 मिनट देंगे। आप देख लीजिएगा, चेक करने पे पता चलेगा। बाकी ये हमारा जो है वो इस पर इंशाल्लाह अच्छा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा केक बहुत गर्म हो रहा है। अभी से पतीली में से मैं आपको दिखा रही हूँ चेक करने के लिए कि ये देखिए इतना, ये तकरीबन तकरीबन हो गया। देखिए कहीं पे भी चिपका हुआ नहीं है। बस इसे मैं निकाल लूँगी और ये हमारा स्पंज रेडी है। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा। यहाँ पे ये देखें स्पंज रेडी है और ये देख लें आप कितना खूबसूरत कलर आया है। पीछे से भी मैं आपको बैक का दिखा दूँ। ये देखें, इसका सारा बटर पेपर बहुत इजीली हट गया। और इसको कार्डबोर्ड जो आपके यहाँ मिलता है वो ले लें, नहीं है तो सिंपल एक प्लेट ले लें, कोई इशू नहीं है। इसको करना ये है कि आप बीच में से मैं 2 लेयर कर दूँगी, कट कर दूँगी बराबर से। बड़ी नाइफ़ लेंगे तो इससे ये होगा कि आसानी से हो जाएगा, छोटी से थोड़ा मुश्किल से होता है, मगर बड़ी लेंगे तो बिल्कुल इक्वल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसे कट करते हैं, इस तरह घुमा घुमा के कट करेंगे तो ये होगा कि इंशाल्लाह बराबर से कट जाएगा। ये देखें, इसको इस तरह से कट कर दिया। इसको हटाएंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा चूरा, ठीक। ये देखें, ये स्पंज बिल्कुल रेडी है। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब हम इसका आइसिंग करेंगे इसकी। बस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये क्रीम ली है BPYP क्रीम, 500 ml के करीब आपकी क्रीम लगेगी। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो है ये आइसिंग शुगर है। आइसी शुगर हम तकरीबन 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून के करीब लेंगे। 3 टेबल स्पून इज़ अ फिक्स। इसके अलावा यहाँ पे वनीला एसेंस है, यहाँ पे 1 टीस्पून। ये सिर्फ व्हिप करेंगे। आपको मैं ये बता दूँ कि जब आप क्रीम व्हिप करनी हो तो आपको एक मैटर बता दूँ, ये बर्फ़ में रहती है। तो इसको जब बर्फ़ में निकालेंगे, कब केक आपका स्पंजेस रेडी हो जाए तभी आप क्रीम निकालें। और उसके बाद ये देखिए इसमें बर्फ़ है ये, ठीक है। फिर इसको बीट करें बीटर से, ठीक, ये सब चीज़ें डालकर, तब आपकी क्रीम बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको ऊपर कुछ कलर वलर्स देने हैं, कुछ फूल बनाने हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी क्रीम निकाल के रखें और डिब्बे को वापस फ्रीज़र में रख दें और थोड़ी थोड़ी व्हिप करके बनाएं। जो नए लोग हैं बनाने वाले, उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह से करेंगे तो आप लोग बिल्कुल सेट, आपका काम चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्रीम को मैं व्हिप करती हूँ बिल्कुल फर्स्ट उस पर ले जाके। ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने व्हिप कर लिया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये आइसिंग शुगर, सही। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर दूंगी वनीला एसेंस, सही। और इसको फिर हम मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें
क्रीम इतनी हो जाएगी कि हमारे इसका जो है डबल हो जाएगी ये क्रीम हमारी, ठीक है। 4 से 5 मिनट के तकरीबन आपको बीट करना है फुल स्पीड पर। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको दिखा दूँ, ये देखिए मेरा स्पंज जो मैंने आपके सामने बनाया, क्रीम ये रखी हुई है। इसके अलावा ये चेरीज मैंने इसको चॉप्स कर लिए। पाइनएप्पल भी मैं रखूँगी। पाइनएप्पल ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, वैसे ये अच्छा फ्लेवर देते हैं, अंदर जो मज़ा आता है बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल का सिरप और इस चेरी का सिरप दोनों का मिक्स करा है। अगर आप सिरप ना शामिल करना चाहें तो आप शुगर सिरप बना लें, डायरेक्ट शुगर जो आप बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ मैंने कुछ डेकोरेट करने के लिए चेरीज़ भी रखी हुई हैं, और जो आपको जिस तरह भी अंदाज अच्छा लगे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो बेसिक जो है वो स्पंज हम कर देते हैं अंदर की तैयारी। यहाँ पे एक स्पंज मैंने लिया, इसका हाफ कर दिया और हाफ जो है वो मैंने अलग प्लेट में रख दिया ताकि अंदर की फिलिंग हम स्टार्ट करें। अंदर फिलिंग करने के लिए सबसे पहले हमने जो करना है, इसमें हमें शामिल करना है सिरप। सिरप जितना अच्छा आप इसमें शामिल करेंगे उतना ही हमारा केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा जूसी टाइप का बनेगा। अव्वल तो ये कि हमारा केक बहुत अच्छा सॉफ्ट बना हुआ है, फिर भी आप इसमें सिरप अच्छे से शामिल कीजिएगा, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये है। अब मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम की लेयर लगाऊंगी जो हमने बनाई है। थोड़ी हल्की जो बारीक लेयर होती है सिर्फ वो बनेगी, क्योंकि अभी हमें चेरी भी रखनी है और इसके अलावा हमें पाइनएप्पल भी रखना है। तो एक अच्छा टेस्ट लाने के लिए तो आप पहले क्रीम की लेयर लगा दें बारीक, नॉर्मल साइज़ की। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चेरी। अच्छे से इसको बिछा दें। मैं 2 लेयर का बना रही हूँ। आप लेयर्स अगर और ज़्यादा ऊपर करना चाहें तो फिर इसी तरह प्रोसेस आप अप्लाई करते रहें। सही, ये देखें। अब मैं इसमें रख दूँगी पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को बारीक बारीक काटा है ताकि एक एक निवाले में एक छोटे छोटे पीस आएँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इस तरह से आप बिछा दें इसको। अब मैं इसमें दोबारा क्रीम की लेयर बिछा दूंगी। अब क्रीम ज़रा हम अच्छी सी लगाएंगे, ज़रा ज़ोरदार सी, मज़ेदार सी। नीचे मैंने कार्ड जो रखा था वो जो आप परचेज़ करना चाहें से परचेज़ कर लें, वरना आप सिंपल तरीके से प्लेट में भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप, ये लेयर अच्छी से लग गई। अब क्या करना है, हमने ये स्पंज जो है बनाया था वो इसको हम दोबारा इसको यहाँ रख देंगे, ये देखें। और अब इस पर फिर हम पाइनएप्पल सिरप शामिल करें। चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा कट कर दें, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो अगर बराबर ना आ रहा हो या ऊंचा नीचा हो तो आप इसे कट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखें, इस पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा खुरच दिया है। अब आप चाहें तो इस पर पाइनएप्पल का सिरप फिर शामिल कर दें, जिससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा लेयर जो होगी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत मज़े की। अभी मैंने रिसेंटली एक केक बनाया था, बहुत आउट क्लास बना था, बहुत ज़ोरदार, कह सकते हैं कि आप मार्केट से भी ज़्यादा बहुत अच्छा। तो उसकी मैंने तस्वीर जो है वो इंस्टाग्राम पे डाउनलोड की है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, मगर पिक्चर थोड़ी अच्छी नहीं है ये, ठीक। ये देखें, यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल का सिरप डाल लिया। अब मैंने क्रीम को दोबारा थोड़ा सा बीट किया, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि होता ये है कि जो क्रीम होती है ना थोड़ी सी और बीट हो जाती है तो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, आराम से लग जाती है अच्छे तरीके से, ये कहने का मतलब है। इसको आप ऊपर की फिलिंग्स करें, आप पूरा लगाएं। बस ये काम ज़रा जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि फिर क्रीम थोड़ी सी भी हार्ड हो जाएगी तो आपको मुश्किल हो जाएगा सेट करना। ये क्रीम आप जो है ज़्यादा भी लगा सकते हैं, तो मतलब जितनी आप चाहें ज़्यादा लगाएं, और इसको फिर सेट करने के लिए फ्रिज में लाजमी रखें। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये केक मैंने हर जगह से इसकी क्रीम लेयर लगा दी है। ये फर्स्ट लेयर हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसे फ्रिज में रखना है, इसको सेट करूँगी 1 घंटे, और उसके बाद ऊपर डेकोरेट। हमने वही क्रीम ले ली, पीपी वाइपिंग क्रीम की,
और उसके बाद हमने क्या किया कि उसको बीट कर लिया अच्छी तरीके से, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। अब उसमें क्या करना है, सिर्फ फूड कलर हमें डालना है। मैं फ्लावर टाइप का कुछ देना चाह रही हूँ, टच फ्लावर्स बनाना चाह रही हूँ थोड़ा सा कि अच्छा लग जाए कुछ डिज़ाइन में। तो उसमें वो रेड या पिंक कलर का इस तरह से आप शेड डाल सकते हैं। तो ये मैं ये ड्रॉप्स डाल देती हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर का पिंक का शेड आएगा मेरे पास। और अब मैं इसको जो है वो अच्छी तरीके से एक दफ़ा और बीट कर लूँगी, ठीक है। तो इससे ये होगा कि हमारा जो है ना कलर जो है वो अच्छा आ जाएगा। हमारा पिंक कलर हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से बीट कर लिया। अब मैं इसे पाइपिंग बैग में डालूँगी और डेकोरेट करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे बस छोटे से हम फूल बना लेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखें मैंने 3 फूल बनाए नोज़ल से। और अब इसको आप डेकोरेट कर लें। यहाँ मैं नीचे थोड़े से डिज़ाइनिंग दे रही हूँ, सिंपल सा मैं केक रखूँगी और ऊपर पाइनएप्पल और चेरी वगैरह से कर दूँगी। बिल्कुल सिंपल मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। तो ये 3 फूल बना दिए हैं, आप चाहें तो पूरे फ्लावर से इस तरह भर दें। ये देखें, क्योंकि बहुत सिंपल रखना चाह रही हूँ मैं। ये वो केक है जो बेसिक हर कोई जो है वो फ़ौरन बना सकता है, सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं इसमें। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने सारा बना लिया। अब मैं ऊपर भी थोड़ा सा डेकोरेट करना चाह रही हूँ ताकि थोड़ा सा भरा भरा सा लगे और कलरफुल लग जाए। सही देखिए, नीचे एक मैंने लेयर लगाई है, अगर नज़र आ रहा हो, एक नीचे मैंने लेयर लगाई है और एक ऊपर मैंने लेयर लगाई है। ये देखिए, अगर आप देख सकते हो कि नीचे तक कि ये इस तरह से मैंने इसके तैयार कर दिया है। अब ऊपर वैसे ये ऑलरेडी तैयार है। अगर आप चाहें तो जो मेरे पास थोड़े से पाइनएप्पल बच गए थे वो मैं सिर्फ थोड़े से डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए। ये देखें, सही। और ये मैं यहाँ पे चेरी रख रही हूँ एक, ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि जो मैं कलर दिखाना चाह रही हूँ वो है वाइट। सही, ये चेरी मैंने यहाँ रख दी है। उसके अलावा ये मेरे पास ये थे बॉल्स, ये हम ये भी डाल सकते हैं। और डिसेंट सा एक केक जो है वो तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये फ्लावर्स के ऊपर मैं रख देती हूँ एक ऐसा आ जाएगा और ये एक ऐसा आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को केक अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह, और बताएं कि ये कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके आप फीडबैक देंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट और केक की रेसिपीज़ डालूँगी। बहुत सिंपल सी है जो आप घर में ख़ुद तैयार करें अपनी फैमिली के लिए, इवेंट्स के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि पता चले कि कैसी लगी है। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।